इस्लामपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला वायरल वीडियो को लेकर एसपी शरद चौधरी ने दिए जांच के आदेश। इधर नारे लगाने वाला उप सरपंच रविंद्र गरवा भी आया सामने। कहा भारतीय संविधान बोला था ना कि पाकिस्तान। साथ ही कहा कि मेरे बोलने या लैंग्वेज से ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं। मैं भी भारत का ही हूं, पाकिस्तान का नहीं हूं, हिंदू हूं, इस्लामपुर रहा हूं। हमेशा से सामाजिक सौहार्द की मिसाल बगड़ एसएचओ हिमराज मीणा कर रहे हैं मामले की जांच। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के इस्लामपुर गांव में भारत बंद के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इस मामले में प्राथमिक तौर पर स्थिति साफ हो गई है कि नारे लगाने वाला इस्लामपुर का उप सरपंच रविंद्र गरवा था, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय संविधान बोल रहा था, लेकिन उसके बोलने का ढंग ऐसा था जिससे वो पाकिस्तान सुनाई दे रहा था। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में नारे लगाने वाला उप सरपंच खुद पुलिस के सामने पेश हुआ और उसने उसी लहजे में भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे लगभग साफ हो गया कि उस सरपंच ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फिर भी उप सरपंच ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि मेरे बोलने से या फिर मेरी लैंग्वेज से किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगता है। वह भी भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदू है। इस्लामपुर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रही है। इधर एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बगड़ एसएचओ को इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। वहीं बगड़ एसएचओ हिमराज ने भी जल्द ही मामले को साफ करने की बात कही। आप भी सुनिए। सबसे पहले रविंद्र गुरवा ने दोबारा लगाए नारे तो क्या सुनाई दिया, फिर वायरल वीडियो और फिर वो ही नारे बगड़ एसएचओ ने लगाई तो क्या सुनाई दिया। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। मैं जल्दीबाजी में बोल रहा था। मैं रविंद्र गरवा, ग्राम पंचायत इस्लामपुर उप सरपंच। आज हमने एक बंद का आयोजन किया था। बात बंद के तहत इस्लामपुर को बंद का आयोजन किया था, जिसमें प्रशासन से 2 घंटे का टाइम मांगा था। 1.5 घंटे में रैली सल्टा दिया। उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं है, उसको आप गौर से सुनेंगे। मैंने भी सुना है और भी सुना है। उसमें ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय संविधान जिंदाबाद। किसने बोला था? वो मैंने बोला था। उसमें हमने नारे लगाए थे जैसे भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, SC/ST जिंदाबाद। इस तरह के कुछ नारे लगाए थे। वो वीडियो दूर से बना, पास से बना, कैसे बना? अगर किसी को इस मेरे बोलने से या मेरी लैंग्वेज से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं भी भारत का ही हूं, कोई पाकिस्तान का नहीं हूं। मैं भी हिंदू हूं, कोई और नहीं है। या हमारे इस्लामपुर की एक स्वार्थपूर्ण सद्भावना रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे त्योहार हो, चुनाव हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी भी जानकारी में एक ऐसा वीडियो आया है जो देखने सुनने से 2 शब्दों का उसमें इस्तेमाल लग रहा है। जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसको जो अनुकूल लगता है वो उसको वैसे समझ रहा है। हमारी जानकारी में आया है। मैंने मेरे एसएचओ को निर्देश दिए कि तत्काल इस संदर्भ में वो जांच करें और उचित और न्यायोचित और साफ स्पष्ट जो भी तस्वीर है वो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि यदि कोई हमें कानूनी कार्रवाई उसमें करनी है तो तत्काल की जा सके। आज भारत बंद के दौरान थाना बगड़ के ग्राम इस्लामपुर में जो रैली निकाली गई थी उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये वीडियो वायरल होने के बाद में इसके जांच के आदेश दिए। इसमें जांच की गई और जो नारे लगा रहा था उस व्यक्ति को लाए, जिसका नाम रविंद्र गरवा इस्लामपुर का है, SC कैंडिडेट। उसका कहना है कि साहब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, मैं लगा रहा था कि भारतीय संविधान जिंदाबाद। मैं जल्दीबाजी में बोल रहा था तो मैं भारतीय संविधान बोल रहा था। और वो ये भी कह रहा है कि साहब इसको स्क्रिप्ट करके अगर गौर से सुनेंगे आप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो बोले गए वाक्य हैं जो भारतीय संविधान जिंदाबाद ही है। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि फिर भी अगर मेरे द्वारा बोले गए वाक्य से अगर किसी को आघात हुआ तो वो उसने कहा कि उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसको लाया गया, उससे अच्छे से पूछताछ की जाएगी और